क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसा आप सभी को पता ही होगा कि TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। तो आज हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग TRE 4 को क्वालिफाई कर पाए। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमन राज हुआ और मैं एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यालय में पोस्टेड हूँ। सबसे पहले ना एक बात याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले उस एग्ज़ाम का ना हम लोग को सिलेबस सबसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि हम लोग को क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है और क्या चीज़ छोड़ना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम 2 आवर 30 मिनट का होता है, जिसमें क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग होता है, और पार्ट 2 जनरल स्टडीज, जो कि जिससे हम लोग की मेरिट बनती है। और मेरिट तब बनती है जब आप लैंग्वेज में क्वालिफाई होंगे तब। अगर आप लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये मार्क का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो बस यहाँ हम लोग को क्वालिफाई करना है और यहाँ हम लोग को अच्छा मार्क लाना है, ताकि अच्छा मार्क लाए तो हमारा यहाँ मेरिट बन जाए। मेरिट बन जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम लोग टीचर बन जाए। मतलब हम लोगों को इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए तो हमारा चैनल का नाम है GS4 सिलेक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? क्वेश्चन देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफी और EVS से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करके फिर हम लोग बताएंगे कि कैसे उस चीज़ को टैकल करें, ताकि हम लोग का सिलेक्शन हो सके। अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक? 1757 से लेके 1947 तक, 1757 से लेकर 1947 तक, ये यहाँ तक से न मतलब लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अब हम लोग अगर ज्योग्राफी और EVS को देखें तो ज्योग्राफी से तो 9-10 का जो भी NCERT है उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद EVS तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EVS से तो मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और एकदम ईजी क्वेश्चन आता है। ये तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद बचा पॉलिटी का तो मैं नोट वगैरह दे दूंगा। तो पॉलिटी से भी 8-9 क्वेश्चन आते हैं टोटल। मेन है साइंस से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से केमिस्ट्री और बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं ना आप लोगों को केमिस्ट्री, बायो और इकोलॉजी और फिजिक्स, इस चारों का मैं आपको वीडियो दूंगा। मैं खुद बना के दूंगा, मैं खुद पढ़ाऊँगा ये चारों, और ज्योग्राफी भी कुछ हद तक पढ़ाऊँगा। तो मुझे लगता है मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन तो ऐसे कवर करवा दूंगा। कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाए, और जो भी मैं वीडियो डालूँ वो कम से कम उसमें से एक क्वेश्चन एटलीस्ट BPSC में आना चाहिए, ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा। भी अदर पार्ट है करंट अफेयर, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग कहाँ करना है। और मैथ और रीजनिंग का एक सर का मैं लिंक दे दूंगा चैनल का, वो आपको करा देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपके साथ आज भी हूँ, आपके प्रिपरेशन में भी रहूँगा, और आपके लास्ट डे एग्ज़ाम तक भी आपके साथ रहूँगा। सीट पर चर्चा कर लेते हैं, कितना सीट है इस बार और कितना कंपटीशन रहेगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि PRT में इतना सीट है, और इसमें इतना सीट है, और इसमें इतना सीट है। PRT में जो टोटल इतना सीट है, इसमें से लगभग 8000 सीट है हिंदी वालों के लिए, और जो 2500 सीट है उतना उर्दू वालों के लिए, और कुछ बचा 100-150 सीट है बंगाली वालों के लिए। तो इस बार और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना बैठ सकते हैं इस बार, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो टेंटेटिव डाटा है, वो अनुमानित है। जो हर साल के ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी उतना बैठ सकते हैं, ऐसा ट्रेंड को देखते हुए मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। तो ये एकदम एग्जैक्ट मत समझ लेना कि भाई इतना ही है, जो बोल दिए सर वही है। नहीं, घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 8,2500, तो मेरे को लग रहा है कि 3 लाख से 4 लाख बच्चे इस बार बैठेंगे। तो मतलब एक सीट पे लगभग 35 से 40 बच्चा compete करेंगे। तो भाई कंपटीशन तो टफ होने वाली है, तो इसीलिए लग जाओ राजाओ, लग जाओ। अरे पर घबराना नहीं है यारो, घबराना नहीं है। नोट भी मैं दे रहा हूँ, पढ़ाऊँगा भी मैं, वीडियो भी दे रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा कुछ हो जाएगा एकदम। लेकिन
रुकना नहीं है। अब तो रुकने का टाइम नहीं है भाई। अब तो रुकना नहीं है। जो भी मक्कारी किए आज तक किए, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मक्कारी बंद। आज के बाद जो मैं बताऊंगा वो करना है भाई। एक सीट लेना है, बस हो गया। आप लोग को एक बात बताऊं, इस गेम का ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये रिवीजन है। जो अगर इसे नहीं किया ना तो उसका कुछ नहीं होगा भाई। आप समझ लो, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर आप रिवाइज नहीं किए तो आप उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे। और रिटेन नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा, क्या ही मतलब है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल तो भाई आपका दिमाग ही जाएगा, आपका नोट वोट तो जाने वाला है नहीं। जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। रिवीजन जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सर रिवीजन क्या करना होता है। रिवीजन जो है ना सारा कुछ करना होता है, बस खेल जो है टाइमिंग का होता है। आपके पास बहुत टाइम है तो आप नोट रिवाइज कर लो, आप एमसीक्यू लगा लो, आप पीवाईक्यू लगा लो। सर मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, तो क्या करो, कुछ मत करो, सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो। सर मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो कॉपी मत खोल। तो रिवीजन का किसी भी अध्यापक के पास एकदम वन लाइनर आंसर नहीं मिलेगा। तो रिवीजन जो है एकदम आपको करना है तो करना है। रिवीजन जितना आपके लिए ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए, उसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल के लिए। आप सपोर्ट कैसे कीजिएगा, आपको सपोर्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यही तरीका है। और बाकी आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ रिप्लाई करूँगा। और आप लोगों को किसी तरह किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या जो भी टॉपिक चाहिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ आपका सजेशन को ज़रूर देखूँगा और उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। और अगर आप लोग ये भी बताइएगा कि मेरे को 6 to 8 या किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए स्ट्रेटजी या जो भी चाहिए, किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। और मैं टेलीग्राम ग्रुप का एक आईडी देता हूँ जहाँ आप जुड़ जाइए और मैं वहाँ नोट वोट सारा कुछ दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को इतना हद तक देखने के लिए।